हर बार उजड़ के फिर खड़ा हुआ। इस भारत की यही तो एक दास्तां रही है, पर फिर भी यह हिमालय सा आज भी अडिग और स्थिर है। जितना पुराना भारतवर्ष है उससे भी कई पुराना है इसका इतिहास। बस तो आइए चलते हैं इतिहास के पन्नों से ओझल उन व्यक्तित्व के पास जिन्हें हमने, आपने और शायद कहीं न कहीं इस इतिहास ने भी भुला दिया, क्योंकि हर एकांत हमसे और आपसे कहता है अपने होने का वजूद और कहानी ओझल की। कई युगों में धरती पर कोई एक ऐसा जन्म लेता है जिसकी शौर्य गाथा आने वाले कई युगों तक गाई जाती है। ऐसे ही एक देशभक्त और शौर्यता के प्रतीक थे जिन्हें लोग महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं। महाराणा प्रताप एक ऐसा नाम और एक ऐसी शख्सियत जिसने अपने देश का स्वाभिमान मुगलों के सामने झुकने नहीं दिया और आने वाली पीढ़ियों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती है। हम आपको उनसे संबंधित कुछ रोचक बातें बताएंगे जो शायद पहले आपने ना सुनी हो। बचपन में महाराणा प्रताप को प्यार से कीका नाम से पुकारा जाता था। उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था। महाराणा प्रताप का कद 7 फीट और 5 इंच था और उनका वजन 110 किलो। महाराणा प्रताप का भाला 81 किलो का था और उनकी छाती का कवच 72 किलो का। उनका कवच, भाला, ढाल और 2 तलवारों को मिलाकर कुल 208 किलो का वजन था। महाराणा की राजनीतिक कारणों की वजह से लगभग 11 शादियां हुई थी। महाराणा की तलवार, कवच और भाला आदि चीजें उदयपुर राजघराने के संग्रहालय में आज भी सुरक्षित रखी गई हैं। अकबर ने महाराणा प्रताप को यह कहा था कि अगर तुम मुगलों के सामने झुक जाओ तो आधा भारत आपको दे देंगे। लेकिन इस पर महाराणा प्रताप ने कहा, भले ही मैं मर जाऊं लेकिन मुगलों के सामने सिर कभी नीचा नहीं करूंगा। उनका घोड़ा चेतक काफी तेज चलता था। कहा जाता है कि चेतक ने घायल महाराणा प्रताप को बचाने के लिए हाथी के सिर पर पैर रख दिया था और उन्हें लेकर 26 फीट के लंबे नाले से कूद गया था। महाराणा प्रताप ने मायरा की गुफा में घास की रोटी खाकर अपने दिन गुजारे थे। महाराणा प्रताप का एक सेनापति सिर कट जाने के बाद भी काफी देर तक लड़ता रहा। महाराणा प्रताप के घोड़े के सिर पर हाथी का मुखौटा लगाया जाता था ताकि दूसरी सेना के हाथी घबरा जाएं। प्रताप निहत्थे दुश्मन के लिए भी अपने पास एक तलवार रखते थे। अकबर ने एक बार यह भी कहा कि अगर प्रताप और जयमल मेड़तिया उनके साथ मिल जाएं तो विश्व विजेता बन जाते। हल्दी घाटी युद्ध के आज 300 साल बाद भी वहां पर तलवारें पाई जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि हल्दी घाटी पर हुए युद्ध में ना तो अकबर जीता था और ना ही महाराणा हारे थे। मुगलों के पास अगर सैन्य शक्ति काफी थी तो राणा प्रताप के पास उनकी जुझारू शक्ति की कोई कमी नहीं थी। लगभग 30 सालों तक कोशिश करने के बाद भी अकबर महाराणा प्रताप को बंदी ना बना सका। वहीं महाराणा प्रताप की मौत की खबर सुनकर स्वयं अकबर भी रो पड़ा था। तो ये थे महाराणा प्रताप जिनकी देश के प्रति भक्ति और उनका अदम्य साहस आज भी हमें प्रेरित करता है। आज महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर उनको मेरा और हमारे चैनल की तरफ से शत शत नमन।